हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पोएट्स मैजिक में। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए इंग्लिश के बहुत ही मशहूर अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई पोएम द रोड नॉट टेकन लेकर आया हूँ। ये पोएम पोएट की तरह ही बहुत ही मशहूर है। इस पोएम में पोएट यही मैसेज देना चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी बनते हैं और जो भी मकाम हासिल करते हैं वो हमारे फैसलों की ही वजह से ही हो पाता है, और हम अपनी ज़िंदगी के सुख दुख कम ज़्यादा सब के लिए हम खुद ही जिम्मेवार होते हैं, ना कि कोई दूसरा। दोस्तों, हमारे ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा लम्हा जब हमें दो में से किसी एक राह को चुनना पड़ता है, और हमारे उसी वक्त के किए गए फैसले पर ही हमारी ज़िंदगी निर्भर करती है, क्योंकि हम किसी एक को ही चुन सकते हैं, ना कि एक साथ दो अलग अलग रास्ते में चल सकते हैं। तो इस पोएम में भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी ज़िंदगी के उसी फैसले के बारे में बता रहे हैं जिसने उनकी पूरी ज़िंदगी को बदला है। तो ये पोएम कुछ इस तरह है। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler, long I stood, and looked down as far as I could, to where it bent in the undergrowth। तो इस पोएम के फर्स्ट स्टैंजा में पोएट यही कहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी के एक ऐसी जगह में खड़ा है जहाँ पर उन्हें दो रास्ते दिख रहे हैं, और वो दोनों में से किसी एक को ही चुन सकते हैं। हालांकि वो दोनों रास्ते बहुत ही खूबसूरत हैं, पर उन दोनों रास्तों में एक साथ चलना नामुमकिन है, और वो दोनों रास्ते काफ़ी खूबसूरत होने के कारण पोएट उसको दूर दूर तक देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस में जाना ज़्यादा बेहतर होगा, और वो किस रास्ते को अपनी पूरी जिंदगी के लिए चुने। अब नेक्स्ट स्टैंजा। Then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had worn them really about the same। और फिर पोएट दूसरे स्टैंजा में कहते हैं कि और वो दोनों रास्ते देखने में तो एक जैसे ही हैं, पर कौन से रास्ते में चलना ज़्यादा सही रहेगा, उस रास्ते में जहाँ से सब लोग जा रहे हैं या उस रास्ते में जहाँ से शायद कोई नहीं जा रहा है, क्योंकि उनमें से एक रास्ता ऐसा है जहाँ बहुत सारे घास बढ़े हुए हैं और उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे वहाँ पे किसी के पैर के निशान तक नहीं पड़े हैं, वो घास बिल्कुल नए के नए हैं। और दूसरा रास्ता बहुत ही चिकना है जहाँ घास नहीं है। दोस्तों, अक्सर जिस रास्ते में ज़्यादा लोग चलते हैं वहाँ पे ज़्यादा चलने की वजह से वो रास्ता साफ हो जाता है और वो देखने में शायद ज़्यादा सुंदर भी लगता है। तो पोएट कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि जो लोग यहाँ से गुजरते हैं वो इस घास भरे रास्ते से जाते होंगे, बल्कि सब उस रास्ते को लेते हैं जहाँ पे सफाई है। अब नेक्स्ट स्टैंजा। And both the morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how many leads on to way, I doubted if I should ever come back। पोएट कहते हैं कि मैंने सुबह के वक्त उन दोनों रास्तों को देखा जो बिल्कुल एक दूसरे से अलग दिशा में जा रहे थे, और फिर मैंने फैसला किया कि मैं उस रास्ते को चुनूंगा जहाँ पे ज़्यादा घास बढ़े हुए हैं और शायद जहाँ से कोई नहीं जाता, और मैं जिस रास्ते को छोड़ रहा हूँ उस पर मैं बाद में कभी आकर चलूँगा। हालांकि मेरे ज़िंदगी में अब जो भी होगा वो इसी रास्ते की वजह से होगा जिसे मैंने चुना है, और मुझे नहीं लगता कि मैं फिर आकर कभी उस रास्ते में चल सकूँगा जिसे मैंने बाद के लिए छोड़ा था। अब नेक्स्ट स्टैंजा। I shall be telling this with a sigh, somewhere edges and edges hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference। और फिर पोएट कहते हैं कि मैं आपको ये पूरे सफ़र की कहानी उस वक्त बताऊंगा, एक लंबे सांस लेते हुए सुकून से, आज से बहुत बहुत दिनों के बाद, कि मैंने उस राह को चुना था जिसे शायद किसी ने नहीं चुना, और मेरी ज़िंदगी में आज मैं जो कुछ भी हूँ और मैंने जो भी मकाम पाया है सब उसी फैसले की वजह से ही हो पाया है। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, हम इसे कभी प्लान नहीं कर सकते। हालांकि हम अपनी ज़िंदगी को प्लान करने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो कुछ हद तक ही मुमकिन हो पाती है, और हमें नहीं पता कि कौन सा काम हमारे किस फैसलों की वजह से हो पाया है।
यहाँ कुछ भी अपने आप नहीं होता, हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है और वो वजह हम खुद हैं। तो बस दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये कविता अच्छी लगी होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि आपको कौन कौन सी कविताएं पसंद है। तो वो सारे कविताएं हम आपके लिए अगले वीडियो में ज़रूर लेकर आएंगे। तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको इस चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू एंड जय हिंद।